आपका काम खत्म। मेरा जहां तक ये दिमाग है कि रेलवे द्वारा जो अप्रेंटिस का ट्रेनिंग दिया गया है, हिंदुस्तान का किसी भी प्राइवेट कंपनी में वो काम नहीं कर सकता, उसका कोई डिमांड नहीं है। क्यों नहीं? हमारे बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया गया है, जो पहले हुआ करता था, वो जीएम को पावर था। भारत सरकार ने ही जीएम को पावर दिया था। 2 साल 3 साल ट्रेनिंग खत्म हुआ, 1-2 साल के बाद उन लोगों को सब्स्टिट्यूट में ले लिया जाता था। स्किल्ड हमारा तैयार है, लेकिन उसको आप लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये स्किल्ड का ट्रेनिंग जो है अप्रेंटिस कराने की जरूरत क्या है? पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको जब लेना नहीं है रेल को, तो अप्रेंटिस का चुनाव बंद करिए। इस तरह से दोस्तों इतना बता दूं कि अभी जो 2 यूनियन है, 2 फेडरेशन है, ये सरकार का पूरा चमचागिरी कर रहा है। मलाई खा रहा है, स्पेयरिंग मिल रहा है, फर्स्ट क्लास एसी का पास मिल रहा है, जहां जा रहे हैं खा रहे हैं। ये लोग मजदूर को देखने वाले नहीं हैं। अगर ये लोग मजदूर को देखते तो आज हमको मैदान में नहीं उतरना पड़ता। सरकार का दलाली कर रहे हैं, लेकिन मैं इस मंच से ये कह रहा हूं कि भारतीय मजदूर संघ का ये ब्रांच है, दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ और भारतीय रेलवे मजदूर संघ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये भारतीय रेलवे मजदूर संघ सरकार का दलाली नहीं करेगा, वर्कर के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। इसलिए आप लोग हम लोगों के साथ जुड़िए और देखिए कि क्या होता है। और सरकार को जो हमने कहा कि अंधा है, गूंगा है, बहरा है, हिंदुस्तान के अंदर जितना चुनाव होता है, 5 साल, किसी का 6 साल, राज्यसभा का 6 साल है, हमारा रेलवे ट्रेड यूनियन का भी 6 साल है। लेकिन राज्यसभा का जैसे ही 6 साल खत्म होने होता है, उसका पहले राज्यसभा का चुनाव होकर नया आदमी चला जाता है। कोई स्टेट का कोई इलेक्शन हो, ठीक समय से हो जाता है। अभी बंगाल में कोरोना काल में म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जहां जहां कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, सरकार अपने हाथ में ले ली, म्युनिसिपैलिटी भंग है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि 6 साल का जगह 7.5 साल हो गया, 8 साल होने जा रहा रेल में। ये जो 2 ट्रेड यूनियन जो अपने आप को रिकॉग्नाइज बता रहा है, सरकार उन पर रोक क्यों नहीं लगाती है? या तो इलेक्शन कराइए। ठीक है, इस कोरोना काल में हम इलेक्शन है, उनका सुविधा छीनिए। क्यों सुविधा दे रहे हैं? इसमें हमें कुछ शक हो रहा है कि ये भारत सरकार वो चमचों के चक्कर में पड़ करके ये भी वैसे ही उन लोगों को पाल के रखी है। ये पूरा का पूरा सरकार का दोष है। आप अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो भारत के संविधान के हिसाब से जो कानून हर जगह लागू होता है इलेक्शन का, वो कानून यहां भी लागू होना चाहिए। हमारे बीएमएस के महामंत्री चले गए, ये मुद्दा उनके कान में डालना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे महामंत्री पवन जी हैं, पवन जी से ये निवेदन है कि पवन जी ये जरूर बीएमएस के कान में डालिए कि क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी सरकार की कमजोरी है कि 6 साल में टेन्योर खत्म होने के बाद आज 1.5 साल हो गया। 2019 मार्च में, अप्रैल कब खत्म हुआ है, अभी भी वो लोग सुविधा ले रहे हैं। इसलिए या तो जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं और नहीं तो उनकी सारी सुविधा छीन ली जाए, सरकार अपने हाथ में ले ले। दूसरा है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने डिविजनल सेक्रेटरी टी हरिहर राव को बोलूँगा कि धन्यवाद प्रस्ताव रख करके पहले महामंत्री से भाई परमिशन ले ले कि इस मीटिंग को आगे बढ़ाना है, न यहाँ से धन्यवाद प्रस्ताव देना है। अगर उनकी आज्ञा होती है
तो आप धन्यवाद प्रस्ताव दें। पवन जी से बात करेंगे। अच्छा पवन जी सुनिए ना। आदरणीय प्रश्न करिए। हेलो, हाँ प्रश्न कर लूँ जरा 2 मिनट। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री जी, मंच में उपस्थित केंद्र पदाधिकारीगण और आए हुए प्रत्येक शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव एवं पदाधिकारीगण, आप सबको मेरी ओर से, केंद्रीय को ओर से हार्दिक प्रणाम कर रहा हूं। पवन जी, आज बड़ी खुशी की बात है जे आप हम लोग के साथ पूरे संपर्क में हैं। नहीं आवाज चालू हुआ, चालू हुआ। मैं आज एक शब्द बोल रहा हूं कि हम लोग आज सेमिनार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हम लोग डीपीआरएमएस को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए काफी शोरगुल हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट आवाज नहीं आ रहा है, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, काफी शोरगुल हो रहा है। बोलिए, आप बोलिए। अभी आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है, काफी शोरगुल अच्छा हो अच्छा रहा अच्छा। है। हम लोग ऐसा प्रस्ताव ले ताकि आज से हम लोग का एक सुझाव बने। मैं सुझाव के हिसाब से मैं बोलता हूं कि हम लोग एजेंडा बनाएं। एजेंडा में कम से कम पहला 2-4 एजेंडा ऐसा होना है जो कि हमारे वर्कर के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, हम लोग नया पेंशन स्कीम को ये वादा करें कि हम लोग जरूर इसको निभाएंगे, पहला। दूसरा, उन्होंने जो हमारा पूरा सरकार जो हम लोग के विरोध में कर रहे हैं, जो हमारे पूरा निजीकरण कर रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले पूरा अनिवार्य के रूप में हम लोग कहेंगे कि इसको हम लोग जरूर बंद करेंगे। जो सबसे पहले सरकार ने किया था सफाई कर्मचारी के लिए, उसके बाद में सबसे पहले कहा था वर्कशॉप के ग्रुप डी स्टाफ के लिए। आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा लगता आवाज। काफी घबराहट है, काफी घबराहट है, आवाज नहीं आ रहा है। तहसीलदार फेस्ट में आने वाला इलेक्शन के लिए बहुत ही काम में लगेगा, ये मेरा सुझाव है। रह गई बात, आज सरकार के विरोध में हम लोग जो कर रहे हैं, तो इसको लेकिन पूरा भारतीय रेल में एक दिन ऐसा प्रदर्शन करना है जो कि पूरा सरकार को मालूम पड़े दिल से, कि ताकि हम लोग इसका सच्चाई के रूप में कर रहे हैं। अभी अभी हमारे अध्यक्ष जी एक बात बोले, ये बहुत जरूरी है। आप तुरंत हमारा बीएमएस को ये प्रस्ताव इमीडिएट प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, रेल मंत्री तक पहुंचाना है, ताकि अभी 2 फेडरेशन को इमीडिएट उनका टोटली काम उनका बंद हो जाना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव के लिए मैं एज ए जयंत कुमार वर्कशॉप का केंद्र के ओर से मैं आपको कह रहा हूं। हमारा कुंडू बाबू भी है, जो कि मेरा ये प्रस्ताव था। यह कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद। रेलवे में ट्रेड यूनियन का जो इलेक्शन है, आपको सुनाई दे रही है? इलेक्शन बोल रहा है कि रेलवे में ट्रेड यूनियन इलेक्शन की
वर्तमान परिस्थिति जो है कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। आप सभी जानते हैं कि दोनों फेडरेशन पिछले चुनाव में 2013 के चुनाव में गलत तरीके से चुनाव जीती है। पिछले चुनाव में दोनों फेडरेशन विभिन्न जोनों में गलत कागजात के आधार पर नॉमिनेशन हुआ है, जो कि आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे कागजात से खुलासा हुआ है। हम सरकार के ऊपर यह दबाव बनाएंगे कि आप जो है इन कागजातों का जांच कर और कार्रवाई करिए, अन्यथा हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। और किसी कार्यकर्ता बंधु का कोई सवाल है? और कोई कार्यकर्ता बंधु कोई सवाल पूछना चाहते हैं महामंत्री जी से? मैं समाप्त करिए सर, समाप्त करिए पवन जी जी। हमारे डिविजनल सेक्रेटरी हरिहर राव जी। हाँ ठीक है, करिए। माननीय श्री पवन कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी डीपीआरएमएस, और हमारा बीएमएस की महामंत्री अभी जो अनुपस्थित है श्री ब्रिजेश कुमार जी, हमने इस सेमिनार आयोजन किया है कि हमारे जितने रेल कर्मचारी भाई है उनके माध्यम से ये जो आपने जितने भी सुने हैं निजीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन, आपका श्रमिक का जो प्रॉब्लम, ये सब आप लोग सुने हैं। तो ये मुद्दा को आगे ले जाते हुए कैसा आने वाला दिन में कर्मचारी का अंदर जो एक विश्वास जगाना है, क्योंकि उपस्थित दोनों फेडरेशन का जो रोल आप लोगों ने देखा है, जिसका विकल्प हमारे पास नहीं था, अभी हमारा हाथ में एक विकल्प है। इस विकल्प को आने वाला समय में कितना आगे लेके जाएंगे, यही एक विचार है हम लोगों का। तो मैं ज़्यादा इस सभा को आगे नहीं बढ़ाते हुए जितने भी उपस्थित कार्यकर्ता और टेक्नीशियंस और जो भी उपस्थित है उनको धन्यवाद देते हुए इस सभा को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बीएमएस 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 जिंदाबाद। बीएमएस 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 जिंदाबाद। डीपीआरएमएस 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 जिंदाबाद। देशभक्त मजदूरों जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों। भारत माता की, भारत माता की।